नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे खास बुलेटिन का। सीधे अकाउंट में पैसा, कोई नहीं आपके जैसा। जी हां, और ये तस्वीर देखने को मिली महाराष्ट्र में, जब सत्ता में मौजूदा गठबंधन ने खुद को रिपीट किया। रिपीट ही नहीं बल्कि वोटरों का बम्पर समर्थन उसे मिला। और कुछ ऐसा ही हाल हुआ झारखंड में भी। तमाम विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ही नतीजों में कैश ट्रांसफर योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना ने, तो झारखंड में मैया योजना ने। ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल इन योजनाओं पर ही हैं, इनसे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सवाल है। तो आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना ने, तो झारखंड में मैया योजना से सरकार पर किस तरीके का आर्थिक बोझ पड़ता है और लोग इन योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, ये जाना हमारी संवाददाता अजय शर्मा ने। आइए देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट। कहा जा रहा है महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और झारखंड में मैया योजना ने जो है दोनों सरकारों की वापसी सुनिश्चित की है। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना ने बीजेपी सरकार को बम्पर जीत दी थी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या लगता है आपको, लाडली बहना योजना जो है वो जारी रहना चाहिए? जी सर। हाँ? लाभ मिल रहा है आपको लाडली बहना के तहत? हाँ सर, मिल रहा है। क्या ऐसी योजनाएं अच्छी रहती हैं? सरकार पे दबाव नहीं रहता, कुछ आर्थिक बोझ नहीं रहता, क्या समझते हैं? नहीं समझते कुछ। आपको क्या लगता है, ऐसी योजनाएं जारी रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए, बिल्कुल सर। इससे फायदा मिल रहा है आपको? अभी तो मिल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार को ये फायदा सीमित है, चुनाव तक के लिए होता है? अब क्या मालूम कि चुनाव तक देंगे कि नहीं देंगे, फिर बंद कर देंगे इसके पहले। ऐसे ही लगता है कि आप पे सरकार का जब ये फ्री में पैसा बांटा जाता है, रेवड़ी की तरह देखा जाता है, बोझ बढ़ता होगा सरकार पर? अब सरकार जाने सर। सरकार का ही तो सब कुछ है, हमारा क्या है? हम तो इंसान है और कुछ क्या है? ऐसी योजना सरकार का तो सब कुछ है, हमारा क्या है भाई? जो सरकार करेगी वही होगा। हम तो मजदूर हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये योजनाएं जारी रहना चाहिए? ऐसी योजनाएं जो हैं वो सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ाती हैं क्या? जारी रहना चाहिए। सरकार पर आपको नहीं लगता कि ये बोझ होता है एक तरीके का, घर बैठे पैसा देना? काहे का बोझ? सरकार हम ही लोग से ले रही है, हम ही लोग को दे रही है। अब इसमें क्या सर? महंगाई भी तो बढ़ा रही है सरकार। जितना दे रही है उसका डबल हर चीज पे बढ़ा रही है सरकार। हर चीज झुग्गियों का टैक्स लग रहा, नल का टैक्स लग रहा। अब झुग्गियां भी बोल रहे टूटने वाली है, तो अब पब्लिक कहाँ जाएगी बताइए आप लोग? 1000 दे के डबल तिबल लूट रही है सरकार। अच्छा, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि कुछ योजनाओं पर जो है पर्याप्त खर्च नहीं हो पाता है ऐसे आपको फ्री देने से? समझे नहीं, फिर से बोलिए आप। ये जब आपको सरकार पैसा देती है तो आपको नहीं लगता कि दूसरी जो योजनाएं सरकार चलाती है उन पर वो खर्च कर पाती होगी, उन पर ध्यान दे पाती होगी? बिल्कुल दे पाती है, सब पे दे पाती है, सब देती है। क्या जारी रहना चाहिए? बिल्कुल जारी रहना चाहिए, मिलनी चाहिए और क्या। और राशि और बढ़ा के दी जानी चाहिए? वो तो बोले थे बढ़ा के देने के लिए, पर दिए नहीं है। 5 का बोले थे, अभी बस वही 1250 दे रहे हैं। 15 ये चुनाव में जीत की गारंटी होती है क्या ये योजना? जैसे कि महाराष्ट्र में दिया गया तो वहां सरकार बन गई, झारखंड में दिया गया तो सरकार बन गई, जीत की गारंटी होती है क्या ये? सर वो तो अब जीत की गारंटी तो ले नहीं सकते हैं। नहीं, पैसा महिलाओं को दिया जाए तो फिर ऐसे में क्या होता है कि महिलाएं वोट उसी सरकार को देती हैं जो उनको पैसा देती तो है। पैसे मिलते हैं तो महिलाएं उसी को वोट देंगी ना, जहाँ से पैसे मिल रहे हैं उन्हें। ऐसा है? हाँ होता है ना, वो लालच दे देते ना कि हम देंगे देंगे। हाँ तो फिर भाई गरीब है, वो तो सोचेगा ना कि हमें मिल रहा है तो हम उसी पार्टी को वोट दें। वो तो होता है। मतलब जीत की गारंटी होती है लाडली बहना योजना? बिल्कुल होती है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि इस योजनाओं के चलते सरकार को दूसरी योजनाओं में परेशानी नहीं होती होगी? अभी तो कुछ नहीं सोच सकते भैया। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, ये योजना चालू रहना चाहिए या ऐसी योजनाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए? रहना चाहिए योजना। बंद क्यों होना चाहिए? क्यों? जब 1250 दे रहा, उसमें भी 3000 का बोला था उन्होंने, वो पूरा नहीं करा उन्होंने। अच्छा, हर बार कहते हैं बढ़ा के देंगे राशि, पर वही 1250 दे देते क्या ये हैं। वोट पाने के चक्कर में ये योजना होती है? हाँ, ये वोट पाने के चक्कर में ही तो हो रही है। जब वोट डाल रहे थे, जब ही लालच ही तो दिया था जब वोट डाला था, जब उसे कि हम इतने देंगे तो आप वोट हमारी तरफ डालो। मतलब सरकार बना देती है योजना? हाँ, ये सरकार बना देती है। योजनाएं सरकार बना देती हैं। तमाम महिलाएं हैं जिनकी राय आपने सुनी, सबके अपने अपने तर्क हैं।
कोई महिला ये नहीं चाहती है कि ये योजनाएं जो हैं वो बंद हो, बल्कि ये जरूर जानती हैं कि योजनाएं और ये पैसा हर महीने मिलने वाला वोट की गारंटी जरूर होता है। यही कारण है कि तमाम सियासी दल इसी योजना पर आगे बढ़ रहे हैं, वो वोटों की गारंटी को सुनिश्चित कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सभाजीत यादव, पूर्व आईएएस, डॉक्टर जवाहर सूर्यशेट्टी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, जेसी बोरा जी पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं, अशोक गोयल इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधे सीधे आपसे है डॉक्टर जवाहर। साफ है शुरुआत इसकी हुई थी शिवराज सरकार के वक्त में, जब योजना ये शुरू की गई थी लाडली बहन योजना, और फायदा इसका तब मिला था एमपी सरकार में। अब उसकी देखा देखी और राज्यों में ये शुरू की गई, और जो अभी हाल ही में नतीजे आए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, साफ है महिलाओं को भी आपने कहते हुए सुना। तो क्या ये जीत की गारंटी है फ्री योजनाएं महिलाओं को देना? ये बात सही है कि आजकल ये गारंटी हो गई है जीत की कि इस तरह की योजनाएं दे जिसमें कि फ्रीबीज हम बांटे और उसके तहत आप वोट मांगे। तो लेकिन इससे जो पैसा खर्च होता है या व्यय होता है सरकार का, वो एक्चुअली डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में से जाता है। जो सड़कें बननी चाहिए वो चीजें वो शायद अधूरी रह जाती हैं इस तरह की चीज करने के लिए। और अगली बार जीतने के लिए इस बार तो थोड़ा संशोधन ये भी हुआ कि इस साल हम 1500 देंगे, अगले साल और ज्यादा देंगे, तो आपने और ज्यादा बढ़ा दिया इसमें प्रलोभन। यानी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और मैं इस बात से ये कि शिवराज सिंह ने जरूर लाडली बहना चालू किया था, लेकिन ये फ्रीबीज देने का काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में किया था इन्होंने शुरू, उसके बाद लगातार तांता लग गया हर राज्य को जीतने के लिए काम करने से। जी अशोक गोयल, जिस तरीके से अभी डॉक्टर जवाहर भी कह रहे हैं बिल्कुल, और महिलाओं से भी जब ये सवाल पूछा गया, आपने रिपोर्ट देखी भी होगी कि आपको फ्री देने के बाद जो और विकास कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता है? उनको कोई मतलब नहीं है। महिलाओं को अगर उनके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे आ रहे हैं और उस पैसे को वो खुद इस्तेमाल कर रही हैं बिना किसी से मांगे, उनको और कुछ नहीं सोचना है। और उन्होंने साफ कहा भी, जो पैसा देगा हम वोट उसी को देंगे। तो इससे और विकास के कार्यों में सीधे सीधे असर पड़ता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इन फ्री की योजनाओं के चक्कर पे। ज्योति जी नमस्कार जी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक प्रयास लाडली बहना के माध्यम से किया, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनके जो बच्चे उन पे निर्भर रहते हैं उन बच्चों के लिए अच्छे अवसर मिलने। जब महिलाएं लाडली बहना के माध्यम से जो उनके पास राशि आती है उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, तो वो खुद भी उनकी बेरोजगारी दूर होती है और दूसरों को भी रोजगार का प्रदान करती है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 140 करोड़ में भारतीय महिलाओं को ये पहली बार ऐसा देश में अवसर प्रदान किया था माननीय शिवराज सरकार ने जनवरी 3, 2023 में। और उन्होंने जब इस प्रकार इस योजना को लागू किया तो महिलाओं में एक प्रकार से महिलाओं को लगा कि इस देश में उनके बारे में भी सोचा जाता है और उनके लिए भी कुछ काम करने के अवसर हैं। और माननीय शिवराज सरकार को प्रचंड बहुमत मिला और 150 सीट मिली। फिर महाराष्ट्र ने भी लाडली बहन योजना को लागू किया और उनको भी ऐतिहासिक जीत मिली। और ऐतिहासिक जीत के साथ साथ महिलाओं को भी लगा कि इस देश में हमारे लिए, हमारे वर्ग के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रोजगार के लिए एक सोचा जाता है। महिलाओं के खाते में इससे सीधे अकाउंट में पैसे जाते हैं जिसका वो मनचाहा उपयोग कर सकती है और मन चाहे निर्णय ले सकती है। ये अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक एक कार्य है जो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं किया गया। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए सीधा लाडली बहना के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना अच्छा अवसर उन्होंने प्रदान किया है। जी जेसी बोरासी, पूर्व डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ हैं। जेसी बोरासी, आपको ये नहीं लगता है कि ऐसे योजनाएं शुरू करने से बहुत सारा आर्थिक बोझ राज्यों पर बढ़ जाता है, कर्जे में वो धीरे धीरे डूबते चले जाते हैं?
देखिए, शासन का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण और विकास। तो विकास को भी ध्यान में रखे और जन कल्याण को भी ध्यान में रखा हुआ है। महिलाएं लगभग 50% के लगभग इनकी प्रोग्रेस होना चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश से जो सीएम साहब थे हमारे शिवराज सिंह जी, उन्होंने लागू किया है और अच्छी योजना है। और इससे ऐसा नहीं है कि खाली लाडली बहना योजना से चुनाव जीते जाते हैं। उसके लिए बहुत सी सेंटर की योजनाएं हैं। अभी माननीय मोदी जी ने इसी को बहुत अच्छे रूप से जो लखपति बहना योजना लागू किया है, उसमें ये बहनाएं कन्वर्ट होंगी तो वो बहुत ज्यादा उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हालांकि गरीब महिलाओं को मध्य प्रदेश में अभी 1250 रुपए महीने के दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है और इसको बढ़ाएंगे भी सही। और जन कल्याण है, ये गरीब महिलाओं को देने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि इस योजना में को लखपति बहना योजना में कन्वर्ट करते जाना चाहिए ताकि इनकी इनकम 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे बढ़े तो ये और कारगर होगी। और माननीय मोदी जी ने लखपति बहना योजना लागू किया है, जन कल्याण की योजना है और लखपति बहना रोजगार से जुड़ जाएगी। जी, तो बिल्कुल इसके फायदे हो रहे हैं, दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। नेताओं को जिस तरीके से चुनाव से पहले इन योजनाओं को लागू किया जाता है, महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाता है। सभाजीत यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। सभाजीत जी, लगातार हम फ्री की योजनाओं की बात कर रहे हैं जो महिलाओं को दी जाती है। जाहिर तौर पर महिलाओं को देखिए फायदा उसका होता है, एक आत्मविश्वास उनमें बढ़ता है। आप खर्चे के लिए उन्हें बार बार किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। क्या आप ये मानते हैं कि इन योजनाओं के जरिए नेताओं को लाभ तो मिलता ही है चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी उसमें भी एक बड़ा फायदा है महिलाओं के लिए? जो असमानता है वो दूरी, वो उस भेद को बहुत आराम से इससे पाटा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। केवल महिलाओं को ही फायदा नहीं होता। जी जी, ये कहा जाए तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत उपयोगी चीज है। लार्ज स्केल पर लोगों के हाथ में पैसा नहीं था तो बाजार से उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म थी। अब ये शुरू हुआ है जी। और जहां तक फायदे की बात है, ये तो अच्छी योजना जो भी सरकार लाएगी, जिस भी पार्टी की सरकार होगी, उस सभी को फायदे मिल रहे हैं। कोई ये ऐसी चीज तो है नहीं। इससे हमको और अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें लोगों के बेनिफिट के लिए उनके हित के अनुरूप उनको सीधे लाभ पहुंचाने की दृष्टि से योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि योजनाएं अब शिक्षा और स्वास्थ्य की भी, स्वास्थ्य की से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं में भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू हो और शिक्षा से जुड़ी हुई भी। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, पहले भी योजना चल रही थी, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह है वो स्टूडेंट्स को सीधे मिल रही थी जी। लेकिन अभी भी बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमेशा और हर सरकार में वो कहानी दोहराई जाती रही है कि इनडायरेक्ट बेनिफिट में जो माध्यम होता है उसी पर डिस्चार्ज बहुत अधिक हो जाता है तो वास्तविक हितग्राही तक नहीं पहुंचता। अब ये सभी हितग्राही और सभी उस श्रेणी के हैं, उस श्रेणी के लोगों को अगर पहुंच रहा है जी सीधे, क्योंकि डायरेक्ट देखिए बैंक में पैसा जा रहा है, उन्हें कोई चक्कर किसी चीज के नहीं काटने पड़ रहे हैं, बहुत सरल तरीके से उनके हाथ में जब पैसा आ रहा है। और वही महिलाओं को चाहिए भी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि एक ऐसा वर्ग जिसको सभाजीत जी बहुत जरूरी है आर्थिक तौर पर थोड़ा सा मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। बहुत ही सादे से शब्दों में उन महिलाओं से जब सवाल पूछा गया सभाजीत जी, उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपको ये फ्री योजनाओं के चक्कर में और विकास कार्य पीछे छूटते हैं, तो उन्होंने कहा हम ही से पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में, अगर हम ही को थोड़ी मदद दी जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही है। और विकास कार्य छूटने की बात अभी भी आप देखेंगे ना तो संपूर्ण बजट का ये बहुत छोटा सा पार्ट है।
बहुत बड़ा पार्ट अभी भी इनडायरेक्ट के रूप में ही जा रहा है जी। तो ये विकास कार्य जो भी बात ये करता हो उससे पूछे विकास क्या है भाई, उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी अगर नहीं हो सकती, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? उनको जरूरत है और उनकी जरूरत के अनुसार अगर उनको ये मिल रहा है तो मैं तो कह रहा हूं कि ये बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए हर दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी बात है और मैक्सिमम योजनाओं का जो लाभ है लोगों को डायरेक्ट मिलना चाहिए। जी जी। अशोक जी, आपसे सवाल, क्या आपको लगता है ऐसी योजनाएं जिस तरीके से कैश सीधे ट्रांसफर होता है अकाउंट में, बहुत लंबे समय तक ये प्रैक्टिकली संभव है इतना अमाउंट इस तरीके से अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, और ये लंबी चलेंगी ये योजनाएं? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि इन योजनाओं के माध्यम से देश का आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। जी। भारतीय महिलाएं अधिकतर गृह कार्य करती थी, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में हमेशा कमी रहती थी। वह कभी अपने पति से पैसे मांगती थी, कभी अपने बच्चों से पैसे मांगती थी, बुजुर्ग होती थी तो वो पैसे के अभाव में इधर उधर घूमती थी, कभी कभी विधवा महिलाएं भी रहती हैं। तो इस टाइप की जो योजना है लाडली बहना, राशि बहुत कम है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इनका इस राशि से बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भरता की ओर वो बड़ी है, उनमें एक स्वावलंबन की झलक देखी गई कि हमारे पास हमारे खाते में कुछ पैसा आया है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, हमारी बेटी की शादी के लिए कर सकते हैं, रोजगार के अवसर के लिए कर सकते हैं, अच्छे कार्य जो उनके दिमाग में है किसी के प्रति करना उसके लिए कर सकते हैं, उनकी कोई ससुराल में हो तो उसके पीयर में हो। तो इस योजनाओं को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और इस योजनाओं को निरंतर सशक्तिकरण के लिए भारत में बहुत जरूरी है। हमारी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा आर्थिक रूप से कमजोर होती है। फॉरेन में तो महिलाएं सर्विस पर रहती है और भारत में अर्थव्यवस्था में महिलाएं सर्विस पे कम रहती है। आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए लाडली बहना के माध्यम से जो योजना चालू की गई है इसको निरंतर बढ़ाना चाहिए। राशि को 1250 से 1500 करना चाहिए, जितना बढ़ा सकती है सरकार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि वो अशोक जी बढ़ती है, लेकिन चुनावों से पहले उसमें जरूर इजाफा होता है। जो 1500 होता है उसको बढ़ाकर 1000 को कहीं 2000 कर दिया जाता है, कहीं 2500 कर दिया जाता है। वो चुनाव से पहले ही ये जो बढ़ोतरी होती है ये अक्सर देखने को मिलती है। एक बार बढ़ाने के बाद सरकार को चाहिए कि उसको रिवर्स नहीं ले, उसको आगे बढ़ाए। जी जी, उसको रिवर्स ना ले, आगे बढ़ाया जाए। जी आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर जवाहर जी, डॉक्टर जवाहर, महिलाओं का देखिए ये कहना था कि यानी कि क्या माना जाए ये गारंटी है, महिलाएं ये कह रही थी बिल्कुल जिस पार्टी का नेता उन्हें इस तरीके की योजनाएं देगा, जिस पार्टी के नेता उन्हें ये भरोसा देंगे कि एक निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वोट तो उसी को जाएगा। यानी कि साफ है, सत्ता की चाबी है ऐसी योजनाएं जो चुनाव से पहले महिलाओं के लिए शुरू की जाती हैं और या फिर की गई हैं पहले। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब आप कोई भी चीज बांटोगे तो वो कोई भी हितग्राही कहेगा कि वो अच्छा है क्योंकि उसको फायदा पहुंचा है, कोई गलत नहीं। अच्छा, ये कोई पार्टीगत निर्णय भी नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि एक झारखंड में जो हुआ है वो दूसरी पार्टी ने किया है, तो सभी पार्टियों ने ये मान लिया है कि ये चीज होगा। मेरा कहना कुछ और है कि ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो कि कमजोर है, ये सभी महिलाओं के लिए जो समाज में है जिनको दिया जा रहा है। जी हाँ, इस तरह से हो गया कि आपको जरूरत हो ना हो मैं आपको 1000-1500 रुपए दूंगा, आपको इस्तेमाल करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। एक ये, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि मैं निचले तबके के लोगों को दे रहा हूँ। एक दूसरी बात है कि मैं अगर किसी को रोजगार देना चाह रहा हूँ या उसको सशक्तिकरण कराना चाह रहा हूँ तो उसको मछली पकड़ना सिखाइए, ना कि हाथ में मछली दे दीजिए। तो रोजगार परक कुछ खर्च सरकार करे इनके ऊपर इस 1000 रुपए के लिए और उसको कमाने लायक बना दे उस महिला को, तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदेमंद होगा, कोई भी तबके का हो। सिर्फ हाथ में पकड़ने से क्या हो रहा है, अभी इन राज्यों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में भी पहले किया गया और इलेक्शन जीते हैं। हाँ, कांग्रेस ने जीता हुआ इसी मुद्दे पे 1000 रुपए देते हुए। वहां पे बेरोजगारी बढ़ गई है क्योंकि उनको लगता है कि दारू पी के पड़े रहो, 35 किलो चावल मिल रहा है, 1000-1500 रुपए मिल रहा है, तो इसलिए वो रोजगार कम कर रहा है। उल्टा जो जिस उद्देश्य से दिया गया था उसका ठीक उल्टा, उसका विपरीत असर दिख रहा है।
तो मेरा कहना है देना अच्छा है और महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है, लेकिन उनको रोजगार लायक बनाने या कमाने लायक बनाना जरूरी है। बिल्कुल। जेसी बोरा से जिस तरीके से जवाहर जी कह रहे हैं, बिल्कुल ये कई बार ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी सुनने को मिला कई बार महिलाओं की ही ये सवाल भी महिलाओं का ही होता था कि ठीक है आप पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा महिलाओं को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाएं जिससे वो अपना कुछ काम शुरू कर सके, कुछ छोटा उद्योग अपना शुरू कर सके और फिर आगे बढ़ सके, बजाय कि इस ऐसी योजनाओं पर निर्भर रहने के वो खुद आत्मनिर्भर बने और लोगों और महिलाओं की भी इसी तरीके से मदद करें। ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पीएम साहब ने जो लखपति दीदी योजना लागू की है जी, वो यही है। पूरे भारत में जब लागू की गई है तो लखपति दीदी को उनको कौशल विकास के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए और जो उनकी योग्यता है, रुचि है, क्षमता है, उस अनुसार से उनको रोजगार दिया जाए, तो ये लाडली बहना से ज्यादा अच्छी रहेगी। उसमें पैसा 8,000, 10,000, 15,000 जैसी काम करेंगे वैसा मिलेगा, तो वो महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, राष्ट्रीय विकास होगा। ये एकदम प्रारंभिक तौर पे लागू की गई है, उसमें सुधार होना ही है। लखपति बहना योजना के हिसाब से सुधार होना है। ये 1,000, 1,500 में इतना कुछ ज्यादा नहीं है। वो लखपति बहना योजना में आना पड़ेगा, इनको रोजगार उसी से मिलेगा। और ये 1,000, 1,500 में इतना सहयोग जरूर मिल रहा है। अभी उनके पास कौशल विकास ट्रेनिंग ये नहीं हो रही है, लेकिन उस पे आना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है लखपति बहना योजना। जी, डॉक्टर जौहर, आप मानते हैं लखपति बहना योजना जैसी और ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिससे महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसी योजनाओं का उठा पाएं, ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बने, कोई ऐसा काम शुरू कर पाएं जो उन्हें आगे तक के लिए उनके लिए लॉन्ग रन होगा? ये बिल्कुल सही है। लखपति दीदी योजना बेहतरीन योजना है। हाँ, और ये जो राज्य स्तर पे जिस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जी, हाँ, इससे कहीं बेहतर है इस तरह की योजनाएं जो कि इनको सशक्तिकरण की तरफ ले जाती है। ये बिल्कुल सही है कि लखपति बहन योजना एक बेहतरीन योजना है। उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है। इट इज लिंक टू योर इनकम। जी अशोक जी, लेकिन ऐसा भी ये देखा जाता है कि ज़रूरी चीज़ों में कटौती कर कर जो और पैसा कहीं और चीज़ों में लगना चाहिए, किसी और विकास कार्य में लगना चाहिए, उन चीज़ों में कटौती कर कर ऐसी योजनाओं में ये पैसा बहाया जाता है। ऐसे भी आरोप अक्सर लगे हैं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अधिक विकास हो रहा है कि माननीय हमारे नितिन गडकरी जी बोलते हैं, आप योजना लाइए, मैं पैसे कितने पैसे चाहिए मैं आपको भरपूर पैसे दूंगा। इतना अखंड भंडार है पैसे का, 16 लाख करोड़ की जीएसटी हर महीने आ रही है। ये कहना गलत है कि दूसरे खर्चों में कटौती होकर लाडली बहना योजना लागू की जा रही है। मेरा ऐसा सोचना है कि लाडली बहना जो चल रही है उन बहनों को एक अवसर प्रदान करना चाहिए सरकार को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से वो अप्लाई करे और जो रोजगार वो प्राप्त करना चाहे उसके लिए बिना गारंटी के उनको लोन दें, ताकि जब उनको पैसा और अधिक मिलेगा ताकि वो और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान। लेकिन अशोक जी, क्या आप ये नहीं मानते हैं, ठीक है आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, वो विकास उन जगहों पर नहीं पहुंच पाया है जिन जगहों पर ये फ्री की योजनाएं पहुंच गई। इन फ्री की योजनाओं का लाभ कौन सी महिलाएं ज्यादा उठाती हैं? जो बहुत गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर महिलाएं होती हैं। वहां तक वो विकास क्यों नहीं वहां तक गया है? बहुत से ऐसे इलाके हैं अभी भी जहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है। वो तमाम विकास की योजनाएं आखिर वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाती हैं जहां पर ये फ्री की योजनाएं पहुंच रही हैं? पंचायतों को ये अधिकार दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के जहाँ पे भी सड़क नहीं बनी हुई हो, उन सड़कों के विकास के लिए उनको पर्याप्त उनके पास धनराशि की व्यवस्था है और वो विधायक निधि से भी ले सकते हैं, सांसद निधि से भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री फंड से भी ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, सिर्फ उनको योजनाओं को समझना है और उन योजनाओं का लाभ लेना है उस क्षेत्र के विकास के लिए, तो उनको बहुत सारे अवसर मिलेंगे।
अवसरों की कमी नहीं है, सिर्फ जी अवसरों को देखने डॉक्टर की जवाहर, कमी है। ठीक है, देखिए ये सभी जानते हैं कि अफसरों की कमी नहीं है, कहाँ पर आप फंड ले सकते हैं, कहाँ से दे सकते हैं। डॉक्टर जवाहर ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर जमीनी तौर पर हम बात करें, आप नहीं मानते हैं कि सिर्फ नेताओं को चुनाव के वक्त में वो जनता याद आती है? आप चुनाव के पहले तमाम तरीके के प्रलोभन दे देते हो, जीतने के बाद पलट कर आप उन जगहों पर जाते तक नहीं हो जहां पर चुनाव प्रचार के समय जाकर आप घर पर वोट मांगते हो, उसके बाद आपका वास्ता उन लोगों से नहीं होता है। ये जग जाहिर है, और जो व्यक्ति वोट देता है वो भी जानता है कि आज मेरी सुन लेंगे और आज मैं जो मांगूंगा वो दे भी देंगे, और वो 5 साल की प्लानिंग करता है कि इसको आना नहीं है 5 साल तक। हालांकि ये सभी के लिए लागू नहीं होता। दूसरी बात ये कि अशोक जी ने जो कहा ना, वो एक कंप्लीटली फेडरल स्ट्रक्चर के थोड़ा सा फर्क इसलिए है क्योंकि उन्होंने नितिन गडकरी की बात की, जो कि केंद्र शासन है। हमको पता है कि वहां अवसर बहुत है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन ये राज्य की योजनाएं की बात कर रहे हैं। जो 1500 जो भी दे रहे हैं वो सब राज्य की योजनाएं हैं, और राज्य की योजनाओं में कई बार मैंने देखा है कि हालत ऐसी है कि तनख्वाह देने की नहीं होती इस बार पैसे। हाँ, तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी बाहर निकलेंगी या निकल सकती हैं। हर राज्य सक्षम नहीं होता और हर राज्य अमीर नहीं होता, जैसे महाराष्ट्र है। जी डॉक्टर जवाहर, बिल्कुल कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर लोगों को तनख्वाह तक महीनों महीनों नहीं मिलती है। ऐसे में सवाल तमाम तरीके के खड़े होते हैं इन फ्री योजनाओं को लेकर। डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। साथ ही जेसी बोरासी और अशोक गोयल, आपका हमसे बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सवाल एक बार फिर से वही कि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को तो हो रहा है, लेकिन इन योजनाओं के चक्कर में और विकास कार्य बहुत सारे पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।